एक बार की बात थी कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के लिए मिलने वाले उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। प्रभु ने उन्हें क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। वो जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। प्रभु ने कुम्हार से कहा, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लें। तो कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। यशोदा मैया जब वहां से चली आई तो प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालें। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दें। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले को नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सारे लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार ने कहा, बस प्रभु जी, एक विनती और है। जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का वचन दें। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार ने कहा, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच की इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दें तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु बहुत खुश हुए और उसकी इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु जी में विलीन हो गए। जरा सोच के देखें कि जो बाल श्री कृष्ण भगवान 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक छोटे से मटके को नहीं उठा सकते? पर वो तो प्रेम के भूखे थे। जय श्री कृष्ण।